बुद्ध चर्चा। आज से बुद्ध चर्चा नाम से वीडियो और ऑडियो सीरीज के प्रसारण कइल जाई, जौने में भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बतावल जाई। आप सब लोग से अनुरोध बा कि भगवान बुद्ध के बारे में बतावल गई बात के बहुत ध्यान से सुनल जा। ये ऑडियो सीरीज में, ये वीडियो सीरीज में भगवान बुद्ध के पूरा जीवनी एक के बाद एक जौना के छोटा छोटा हिस्सा बना के प्रसारित कइल जाए। भगवान बुद्ध के पूरा जीवन परिचय अगर एक के बार में बतावे के प्रयास कइल जा तो कई दिन के वीडियो सीरीज चाहे ऑडियो सीरीज बन सकला, जौना के यूट्यूब पर चाहे कोनो भी प्रसारण माध्यम पर पूरा के पूरा एक के बार में प्रसारित नहीं कइल जा सकेला, जेकरे कारण एके छोटा छोटा हिस्सा में एक के बाद एक प्रसारित कइल जाई। आज हम लोग के भगवान बुद्ध के बारे में जितना भी जानकारी आवेला उनमें से अधिकांश जानकारी गलत रहेला, जेके हमरे समाज के लोग सच मान के, वास्तविक मान के वही के सही समझना और वास्तविक बुद्ध के जानकारी के जानले नहीं चाहेना। भगवान बुद्ध के बारे में जवन भी जानकारी इस चैनल पर बतावल जाई वो एकदम सही रही और सत्य रही। ई कोनो कहल सुनल बात नहीं बतावल जाई। यहाँ जवन जानकारी रही वो सारा जानकारी बुद्ध साहित्य में दर्ज मिली, जेके कभी भी आप लोग चाहल जाई तो ओके बारे में जानकारी हासिल कर सकल जाला। आजकल अपने बहुजन समाज के बहुत से लोग शिव चर्चा के बड़े जोर शोर से गाँव गाँव जाकर सुनावेला। एक काम में हमरे समाज के औरत लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ली। वो सबके यह लगला कि शिव चर्चा कइल बहुत सही है, ऐसन कइले से हम सब के दुख दूर हो जाई और हम लोग सुखी और संपन्न हो जाए। लेकिन ऐसन कुछ भी नहीं हो रहल बा। अपने बहुजन समाज के लोगन से अपील बा कि बुद्ध चर्चा करें और बुद्ध के बारे में जानें, बुद्ध के द्वारा बतावल गई शिक्षा के जानें, बुद्ध के बतावल उपदेश के समझें और ओके अपने जीवन में उतारें, बुद्ध के विचार के पालन करें और अपने परिवार लोगन के भी बतावें कि बुद्ध के बतावल रास्ता हर तरफ से सही है। बुद्ध के बतावल रास्ता और बुद्ध के बतावल शिक्षा पे अगर बहुजन समाज के परिवार और बहुजन समाज चले, ओके माने, तो वो सुखी और संपन्न जरूर हो जाए। तब शुरू कल जाता बुद्ध चर्चा। ईसा मसीह के जन्म से 6 शताब्दी पहले उत्तर भारत में कोनो भी देश, कोनो भी राज्य सब कुछ से संपन्न नहीं रहल। देश अनेक छोट छोट राज्य में बटल रहल। इनमें कोनो कोनो राज्य ऐसन रहल कि ऊपर एक राजा का अधिकार रहल, कोनो कोनो राज्य पर केहू के अधिकार नहीं रहल। जौन राज्य कोनो राजा के अधीन रहल उ कुल 16 ठे रहल। उनके नाम रहल अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। जौने राज्य में कोनो राजा का अधिकार नहीं रहल वो राज्य रहना कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य और भग्ग। जौने के राजधानी सिंसुमार गिरी रहल। जौना राज्य में कोनो एक राजा का अधिकार रहल ओके जनपद कहल जात रहे और जौना राज्य में कोनो राजा का अधिकार नहीं रहल ओके संघ चाहे गण कहल जात रहल। कपिलवस्तु जौन राज्य रहल उनमें शाक्य लोग रहत रहे और शाक्य के जनतंत्र में कई राज परिवार रहल। कई राज परिवार रहले के नाते वो एक के बाद एक अपने अपने पारी के हिसाब से ऊपर राज्य करत रहना। राज परिवार में जौन मुखिया रहना ओके राजा कहल जात रहे। जब सिद्धार्थ गौतम के जन्म भइल रहल तो उस समय कपिलवस्तु में शुद्धोधन के राजा बनले के पारी रहल। शाक्य राज उत्तर भारत के पूर्व कोने में रहल। ये एगो स्वतंत्र राज रहल, लेकिन बाद में चल के
कौशल नरेश एक अपने अधिकार क्षेत्र में मिला ले रहना। शाक्य लोगन के राजधानी रहल कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में जयसेन नाम के एगो शाक्य रहत रहे। उनके एक लड़का रहना, उनका नाम रहल सिंह हनु। सिंह हनु के शादी कचाना नाम के लड़की से भइल रहल। उनके जरिए सिंह हनु के 5 लड़के रहना। पहला लड़का के नाम रहल शुद्धोधन, दूसरा लड़का के नाम रहल धौतोदन, तीसरा लड़का के नाम रहल शुक्लोदन, चौथा के नाम रहल शाक्योदन और 5वां लड़का के नाम रहल अमितोदन। ये 5 लड़कन के अलावा सिंह हनु के 2 लड़की रहली। पहला लड़की के नाम रहल अमिता और दूसरा लड़की के नाम रहल परमिता। शुद्धोधन के शादी महामाया नाम के लड़की से भइल रहल। महामाया के पिता के नाम रहल अंजन और माता के नाम रहल सुलक्षणा। अंजन कोलीय रहना और देवदह नाम के एगो बस्ती में रहत रहे। शुद्धोधन बहुत लड़ाकू योद्धा रहे। जहाँ कहीं भी ज़रूरत रहे वो अपने वीरता के परिचय दें और सब लोगन के सहायता करें। उनके वीरता के देखते हुए उनके एक और शादी कैले के अनुमति मिल गई। जब उनके शादी कैले के लड़की के चुनाव करे के बात आई तब वो महाप्रजापति के चुनाव कैलें। वास्तव में महाप्रजापति महामाया के बड़ बहन रहली। शुद्धोधन बहुत धनी आदमी रहे। उनके पास बहुत बढ़न खेत रहे, बहुत ढेर सारा नौकर चाकर रहे। कहल जाला कि अपने खेत के जोते खातिर उनके 1000 हर चलवाए के पड़त रहे। उनका ज़िंदगी बहुत अमन चैन से चलत रहे। उनके पास कई महल रहना जौने में उनका गुजर बसल बहुत तरीके से चलत रहल। शाक्य राज्य में लोग आषाढ़ के महीना में एगो उत्सव मनावल करते रहे। ये उत्सव में राजा का प्रजा कुल मिला के हर तरह के लोग एमे भाग लेते रहे। हर तरह के लोग ये उत्सव के मनावत रहे। मुख्य रूप से ये उत्सव 7 दिन तक मनावल जात रहे। एक बार महामाया देवी ये उत्सव के मनावे खातिर बहुत खुशी से बहुत शान से मनावे के निश्चय कैली। उनमें नशा वाला चीज़ का उपयोग कैले के हर तरफ से रोक लगल रहल। उत्सव मनावे के समय में एक रात जब महामाया देवी अपने बिस्तर पे सुतल रहली, नींद में वो एगो सपना देखली। सपना में उनके दिखाई दियलस कि देवता लोग उनके सुतल सहित उनके बिछौना उठा के ले जाके एगो साल के पेड़ के नीचे रख दिया और वो देवता वहीं उनके पास खड़ा रहना। थोड़ी देर बाद वो देवता लोगन के देवी लोग वहाँ आईली और वो बिस्तरा सहित महामाया देवी को उठा के ले जाके मानसरोवर में नहा धोवा के अच्छा कपड़ा पहना के सुगंधित लेप और फूल माला से सजा के उनके तैयार कैली। वही समय एगो सुमेध नाम के एगो बोधिसत्व उनके पास आके उनसे कहला कि हम आपन जन्म पृथ्वी पर लिहल चाहत हैं, तो का तू हमार महतारी बनल चाहबू? महामाया देवी का उत्तर रहल कि हाँ, हम बहुत खुशी से आपके महतारी बनल चाहत हैं। इतना बात कहते ही उनके आँख खुल गई और वो नींद से जाग गईली। अगले दिन ये बात के चर्चा वो राजा शुद्धोधन से कैली और कहली कि ये सपना के बारे में बतावल जा कि ये सपना के अर्थ का भइल। ये बात के सुन के राजा शुद्धोधन वो समय के प्रसिद्ध 8 पंडित लोग रहल, उनके बुलावा भेजल गई। वो पंडित लोग के नाम रहल राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा उनके योग्यता के अनुसार उनके स्वागत के बहुत बढ़िया तैयारी कैला। उनके बढ़िया बढ़िया खाना दिला। उनके बैठे करतीन जमीन पे ढेर सारा फूल के बिछौना लगौला। उनके सोना चांदी भर भर के उनके दान दिला। उनके बढ़िया से घी, मधु, शक्कर और बढ़िया चावल और दूध से बना के बहुत सारा पकवान उनके खाए के देना। जब सब पंडित खा पी के प्रसन्न हो गए ना, तब राजा शुद्धोधन वो लोगन से महामाया देवी के सपना के बारे में पूछना और कहना कि हे पंडित जी, कहना कि ये सपना के अर्थ हमके बतावल जा। पंडित लोग आपस में बहुत विचार विमर्श कैला और कहना कि महाराज निश्चिंत रहा, तुहरे के यहाँ एगो लड़का के जन्म हुई। अगर वो घर में रही तो वो बहुत बड़ा राजा बनी और अगर वो घर द्वार छोड़ के सन्यासी बनल तब वो बुद्ध बनी और वो संसार के अंधकार के नाश करे वाला बनी। धीरे धीरे बुद्ध के जन्म के समय नज़दीक आवे लगल। तब महामाया देवी
अपने मायके देवदह जाए के इच्छा से राजा शुद्धोधन से कहली कि हम अपने मायके जाइल चाहत हैं। तब राजा शुद्धोधन कहलें कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है गईले के तो जा। और ढेर सारा कहारन के लगा के उनके एक अच्छा डोली में बैठा के ढेर सारा सेवक और सेविकाओं के साथ महामाया देवी के उनके मायके भिजवा देना। महामाया देवी के मायके देवदह के जाए वाले रास्ते में साल के पेड़ के बहुत बड़ा एठे बगीचा रहल। वो बगीचा में बहुत से पेड़ ऐसा रहना है कि जौन फूल और फल से लगल रहना है, कुछ पेड़ ऐसा रहना है कि जौन अभी फुलात रहना है। ई वह जगह रहल जौने के लुम्बिनी कहल जात रहे। जब डोली लुम्बिनी वाले रास्ते से जात रहल तो सारा लुम्बिनी जंगल, सारा लुम्बिनी वन एगो बहुत बढ़िया स्वर्ग जैसे लगत रहल। कोनो कोनो पेड़ जड़ से लेकर और अंतिम पत्ता तक एकदम बिल्कुल फूल फल से लदल रहे। तरह तरह के भंवरा, तितली और बहुत तरह तरह के वहाँ पक्षी चहचहात रहना। ये बढ़िया दृश्य देख के महामाया देवी के मन में ये इच्छा भइल कि वो कुछ समय खातिर यहाँ रुकें और यहाँ के आनंद उठावें। तब वो कहार लोगों से कहली कि डोली के बगीचा में ले चला और थोड़ी देर वहीं जा रुकल जाई, तब आगे चलल जाई। जब डोली वहाँ रुकल तो महामाया देवी डोली से उतर के एगो साल के पेड़ के तरफ गईली जहाँ खूब ठंडा ठंडा हवा बहत रहे और जौने के शाखा ऊपर नीचे हिलत रहल। महामाया देवी उनमें से एगो डाली के पकड़ल चाहली तो वो डाली के पकड़े खातिर थोड़ा सा वो पंजा के बल खड़ा भइली। महामाया देवी उनमें से एक डाल के पकड़ल चाहली। वही समय वो एगो पुत्र के जन्म दिहली। उस समय ईसा मसीह से 563 वर्ष पहले बैसाख महीना के पूर्णिमा के दिन रहल, जौने दिने सिद्धार्थ गौतम के जन्म भइल रहल। शुद्धोधन और महामाया के शादी बीतले बहुत समय हो गए रहे। उनके कोनो ऐसा संतान नहीं रहल। जब पुत्र के जन्म भइल तो उनके परिवार में नहीं बल्कि पूरा शाक के कुल में, पूरा कपिलवस्तु में उत्सव के तरह इनका जन्म उत्सव बड़ा शान से बहुत ठाट बाट से मनावल गईल। वही बालक के जन्म के समय अपने पारी के हिसाब से शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा बनने के जिम्मेदारी लिहना और वो राजा कहिना और वही राजा के हिसाब से ई लड़का भी राजकुमार कहाई। आगे की कहानी अगला वीडियो और ऑडियो बुक में बतावल जाई। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।